नमस्ते दोस्तों, मैं किशन तिवारी और चालू करते हैं आज का टॉपिक। 5 ऐसी न्यूट्रिशनल एडवाइसेस जिसके मैं खिलाफ हूँ। तो सबसे पहली होती है फ्रूट्स को लेके। ऐसा कहा जाता है कि फ्रूट्स को खाने से दूर अलग से खाना चाहिए, पर इसमें क्या क्या समस्याएं आती है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो मैं अपना ही एग्जाम्पल ले लूँ तो ब्रेकफास्ट है, लंच है, स्नैक्स है, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, डिनर, हर मील में कहीं ना कहीं कुछ ग्रेन्स है, कुछ वेजिटेबल्स है, कुछ प्रोटीन सोर्सेज है, कहीं ना कहीं पूरा डाइट पैक्ड है। तो आखिर ये फ्रूट डाला कहाँ जाए, क्योंकि उसको जहाँ भी डालेंगे तो उसको भी पचने और एब्जॉर्ब होने में टाइम लगेगा। और जब भी आप कुछ खाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका ब्लड शुगर भी राइज होता है। दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड कि भाई बार बार हम लोग ब्लड शुगर राइज कर रहे हैं। सो क्यों ना हम इस फ्रूट को किसी न किसी मील के साथ में डाल लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मेरा सजेशन रहता है कि ब्रेकफास्ट या लंच में आप एक फ्रूट डाल सकते, पर हर फ्रूट को नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं जैसे मान लो बनाना है जो क्विकली डाइजेस्ट हो जाता है, ऐसे फ्रूट को आप बिफोर मील भी बिफोर वर्कआउट भी कर सकते हैं। खाइए और निकल जाइए जिम के लिए, आधे घंटे में वो पच के आपके लिए बॉडी के लिए रेडी हो जाएगा। पर जैसे मान लो पपाया है या फिर मैंगो है या अनार है, इस तरीके के जो फ्रूट्स होते हैं, या गुआवा है, इसको आप कहीं ना कहीं अपने ब्रेकफास्ट या लंच के साथ में ऐड कर सकते हैं। अलग से कोई ब्लड शुगर भी राइज नहीं होगा और आप उस मील में जिसमें इसको ऐड कर रहे हैं कुछ एक कैलोरीज रिड्यूस कर दीजिए कहीं से भी, रोटी से, चावल से, और इसको उसकी जगह रिप्लेस कर दीजिए तो आपको कैलोरी बैलेंस भी मेंटेन रहेगा। सो ये मेरा अपना पर्सनल प्रेफरेंस है। मैं फ्रूट को कहीं ना कहीं अपने ब्रेकफास्ट या लंच में ऐड करना पसंद करता हूँ। सेकेंड जो है वो ड्राई फ्रूट को लेके। आपने सुना होगा कि बादाम को भिगो के छिलके खाना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि न्यूट्रिएंट बेटर अब्जॉर्ब होते हैं बादाम के, ऐसा कहते हैं। मैं मानता हूँ ये एकदम सही है, पर जो भिगोए हुए बादाम रहते हैं उनका क्या ही स्वाद होता है, मुझे तो नहीं पसंद है। चलो ठीक है, मान लो 10 दिन के लिए फॉलो कर लिया, 1 महीने के लिए फॉलो कर लिया, 4 महीने के लिए फॉलो कर लिया, बट ज़िंदगी भर क्या आप उसको वैसे खा सकते हैं? मुझसे तो नहीं होगा। तो मैंने उसका बहुत ही सिंपल ऑल्टरनेटिव ले लिया है कि बादाम की जगह मैं खा लूँगा बादाम का बटर, आलमंड बटर खा लीजिए। ऐसे ही पीनट्स के बटर आते हैं, पीनट बटर आता है, वो खा लीजिए। जो भी आप फूड खा रहे हो उसको किसी न किसी डिलीशियस वे में खाने की कोशिश करिए ताकि साल भर, ज़िंदगी भर वो चीज़ खाने का आपको मन करे। मैं मानता हूँ कि कुछ न्यूट्रिएंट कम अब्जॉर्ब होंगे, कम ही सही, वैसे भी तो एक अच्छी हेल्दी डाइट खाना ही है, तो कहीं ना कहीं से वो न्यूट्रिएंट आपको मिल ही जाएगा। थोड़ा सा अगर बादाम में कम भी मिला तो दूसरी जगह से बैलेंस आउट हो जाएगा। पर जो बादाम की क्वांटिटी आपके बॉडी में जा रही है, रेगुलर जा रही है, ज़िंदगी भर जा रही है, उससे जो टोटल न्यूट्रिशन मिलेगा वो कहीं ज़्यादा रहेगा, बजाय 10 दिन खाने के, वो भी अपने भिगोए हुए बादाम। एक एग्जांपल और बताओ, जैसे मान लो पंपकिन सीड है, बहुत फेमस है, वाटरमेलन सीड है, कई सारे सीड्स होते हैं जो अच्छे माने जाते हैं। पंपकिन सीड आप कच्चा खा के देखिए, अगेन उसमें कोई स्वाद नहीं, अजीब सा लगता है। चलो रोस्ट कर लिया, थोड़ा बेटर हो गया, स्टिल उसका स्वाद अच्छा नहीं है। क्या हो कि अगर उसी पंपकिन सीड को पीनट बटर या आलमंड बटर में ऐड कर दे तो वो कहीं ना कहीं आपको डिलीशियस भी लगेगा, क्योंकि आलमंड और पीनट का फ्लेवर हेवी होता है, वो उसके फ्लेवर को दबा भी देगा और वो पंपकिन सीड आपकी बॉडी के अंदर चला भी जाएगा। सो फूड को इस तरीके से खाइए कि वो डिलीशियस भी लगे, हेल्दी भी हो और आप उसको ज़िंदगी भर खा सकें। नेक्स्ट है कहीं ना कहीं कार्ब्स को लेके भी कुछ लोग कहते हैं भाई फैट लॉस में चावल नहीं खाना चाहिए। वैसे तो एक ब्रो साइंस है, बट स्टिल मैं इसका एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा कि जो चावल होता है, जैसे साउथ इंडियंस का एग्जाम्पल ले लीजिए। साउथ इंडियंस तो चावल ही खाते हैं। मेरे भी एक क्लाइंट थे साउथ इंडिया के, चावल, इडली, डोसा, यही उनका खाना है। सो उनको कहाँ से हम रोटी खिला दें? सो चावल खा के भी आप एक अच्छा खासा फैट लॉस कर सकते हैं। उस क्लाइंट के साथ हमने करीब 25 kgs ऑफ बॉडी फैट कम किया, चावल, इडली, इन्हीं सब चीज़ों पे। सो चावल से फैट लॉस रुक जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चावल के साथ आप क्या खाते हैं उससे बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। हर चीज़ इंक्लूड करिए, थोड़ा प्रोटीन, थोड़ा सा फैट, थोड़े से फाइबर्स, तो वो जो चावल है वो आपके बॉडी को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। नेक्स्ट हम समझते हैं फाइबर। जब भी फाइबर का नाम आता है तो हमारे दिमाग में आता है सलाद, ढेर सारा सलाद खाया जाए। आप पहले ये सोचिए कि सलाद होता क्या है? वेजिटेबल्स हैं। तो जब वहाँ पे हम सलाद कच्चा खा रहे हैं, मतलब वेजिटेबल्स को कच्चा खा रहे हैं, तो जो हम रोटी के साथ सब्जी खाते हैं उसको पकाते ही क्यों है? उसको भी कच्चा खा लें। पर जो कच्ची सब्जियाँ होती है उसको बॉडी को पचाने में बहुत मेहनत लगती है और वो बराबर से एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाती अपने न्यूट्रिशन को, इसीलिए ना उसको सब्जियों को पका के खाया जाता है। तो जब सब्जी को पका के खा रहे तो सलाद को कच्चा क्यों खा रहे? ठीक है, आप थोड़ा सा सलाद खा सकते हैं, उसको कच्चा भी खा सकते हैं। जैसे मान लो आपकी ककड़ी है, टमाटर है, इस तरीके का आप थोड़ा बहुत सलाद खा सकते हैं, बट उसकी क्वांटिटी हमेशा बहुत कम होनी चाहिए। कितनी कम होनी चाहिए? मेरा सजेशन रहता है कि मान लो 1 कुकुम्बर खा लिया, दैट्स इट।
ब्रेकफास्ट के साथ एक कुकुम्बर बहुत हो गया। ये नहीं कि एक एक पाव सलाद खा रहे हैं, चलो मान लो छोटा कुकुम्बर है उसके साथ एक टमाटर ले लो, दैट्स इट। इससे ज़्यादा सलाद खाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना आप ये कच्ची सब्जी आपकी बॉडी में डालोगे उतना ही पेट जो है कहीं ना कहीं आपका भारी हो जाएगा, इंडाइजेशन टाइप का फील होगा, ब्लोट हो सकता है। और ये जो एडवाइस रहती है कि नहीं फैट लॉस में बहुत सारा फाइबर खा लो, ये सही तरीका नहीं है। आपको खाना ही है वेजिटेबल्स तो आप पकी हुई सब्जियां ज़्यादा खा लो भाई, क्यों सलाद के पीछे भाग रहे हो? है तो दोनों सब्जियां ही एक तरीके से, और दोनों में ही फाइबर कंटेंट भी अच्छा होता है। देन हम बात करते हैं प्रोटीन की। ये कहीं ना कहीं जब प्रोटीन की बात आती है तो मसल्स और बॉडी बिल्डिंग की भी बात आ जाती है। सो मुझे एक बात याद आती है लेट रिच पियाना की। तो उनका क्या लॉजिक था कि भाई होल फूड खाओ, प्रोटीन सप्लीमेंट बिल्कुल काम नहीं करती है, बेकार होते हैं, इनको हटा दो। और भी एक दो फेमस काफ़ी बड़े एथलीट्स हैं जिन्होंने ये बात कही हुई है कि होल फूड ही खाना चाहिए, प्रोटीन पाउडर तो काम ही नहीं करता। अब मैं जो हूँ मैं एक एगिटेरियन हूँ, अंडे खाने की भी एक हद होती है, तो मैं एक अमाउंट ऑफ एग्स तो खा लेता हूँ, पर जो रिमेनिंग 50% या कभी कभी 50% से भी ज़्यादा मेरा प्रोटीन इंटेक होता है वो कहीं ना कहीं प्रोटीन पाउडर से आता है। और अगर वो ना आए तो मेरा प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा ही नहीं हो सकता। मैंने बीच बीच में ये चीज़ खुद भी ट्राई करके देखी कि भाई चलो प्रोटीन सप्लीमेंट हटा के देखते हैं, सिर्फ एग्स खा के देखते हैं। सो उससे डेफिनेटली मुझे ये ऑब्जर्व हुआ कुछ ही दिनों में कि मेरी स्ट्रेंथ और मेरे मसल्स श्रिंक होना चालू हो गए। सो इसका मतलब ये है, कंक्लूजन ही यही है कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स एब्सोल्युटली काम करते हैं। मैं 20 सालों से ये काम कर रहा हूँ और मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व कर ली कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स डेफिनेटली वर्क। और ऐसा नहीं कि सिर्फ होल फूड ही खाना है, प्रोटीन सप्लीमेंट आपकी ज़िंदगी आसान करता है। हाँ, वो एक क्विक डाइजेस्टिंग प्रोटीन है तो उसको उस स्पॉट पे रखना ज़्यादा स्मार्ट होगा जहाँ पे क्विक प्रोटीन सप्लाई चाहिए, लाइक पोस्ट वर्कआउट है या आप सुबह उठे बॉडी कैटाबॉलिक है, तो इस पॉइंट पे अगर आप अपने प्रोटीन पाउडर को सही जगह प्लेस करोगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। सो हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, किसी बात से आप अग्री नहीं करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।